बाजुओं में ताकत भर, धड़कनों की धड़-धड़, सांसों में तूफान भर, भिड़ेंगे युद्ध अनेक, नेट पर नई कहानी अब लिखेगा उत्तर प्रदेश। तैयार हो चुका है। We are live from the शहीद विजय सिंह पथक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन नोएडा, जहां अगले 2 हफ्ते होने वाले हैं बिल्कुल एक्शन पैक। कैमरा चेक, लाइट्स चेक, अब बस एक्शन की देरी है, जो होने वाला है शुरू बस कुछ ही मिनटों में। Hello and welcome to the Vimal UP Pro Volleyball League. This is me Arohi Thakti and joining me is none other than Neeti Rawat. She's been a former national player, the volleyball player. Today we meet here at the league. Initial thoughts, Neeti, tell me, what do you think? Arohi, please check my hand. I'm having those goosebumps because this is a big and very, very great opportunity for every player coming from Uttar Pradesh. कहते हैं ना, हर शहर एक ख्वाब देखता है, और आज ये ख्वाब पूरा होने जा रहा है। बस कुछ ही देर में शुरुआत होने वाली है इस उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग की। एंड इट्स नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ डिटर्मिनेशन, डिवोशन, बट ऑल्सो द स्टोरी ऑफ दोज प्लेयर्स हु विल बी गेटिंग फर्स्ट चांस टू प्ले विद द एक्सपीरियंस प्लेयर एट दिस उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग। Didn't you feel कि जब हम खेलते थे तब अगर ऐसी लीग होती तो क्या मजा आ जाता था, है ना? काफी प्लेयर्स के मुंह से ना निकलता है ये। और स्पेशली विमेन एथलीट्स के मुंह से तो हर बार निकलता है कि वी फील एनवी बिकॉज द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज द मेल प्लेयर्स, मेल एथलीट्स गेट, वो चाहिए। बट चलिए, व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, और हम चाहते हैं कि ये इस चीज़ का सबको बेसब्री से इंतजार था कि उत्तर प्रदेश हो, क्योंकि जब नेशनल लीग देश में आ जाती है ना, तो स्टेट लीग से एक और एडवांटेज और ग्लैमर ऐड हो जाता है, क्योंकि द काइंड ऑफ यूथ हियर इन उत्तर प्रदेश दैट इज कमेंडेबल। और अगर आपने कभी नेशनल चैंपियनशिप देखी हो ना और मिस कर दी है, तो आई एम प्रॉमिसिंग यू, वॉच दिस। वैसे ग्लैमर से याद आया, आज हमारे मैट पे भी, हमारे ग्राउंड पे भी ग्लैमर की कमी नहीं थी। We had some exciting moments just a couple of minutes back. The opening ceremony of the Vimal UP Pro Volleyball League took place and it was nothing short of star-studded. We had Rajpal Yadav join us and he was extremely happy. He was extremely determined to meet the players. Look at that beautiful trophy. All the dignitaries who were present. Neeti, you were there at the opening ceremony. कैसे लगी? बस यही तो एक ट्रॉफी है जिसके लालच में सब यहाँ पर आए हैं। दिस इज द ओनली थिंग वी विल बी फाइटिंग फॉर। और अब वो जंग बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, और ये ट्रॉफी अनवेल हो चुकी है। इतने डिग्निटरीज ने वहाँ पे अनवेल किया। इंटरेस्टिंग ये है कि व्हेन स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट कम्स टुगेदर, दिस इज व्हाट हैपन ऑन द मैट। एग्जैक्टली, और ये अगले 2 हफ्ते हमारे पास इतने एक्शन पैक्ड होने वाले। नजर डालते क्या क्या होने वाला है और किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं इन द नेक्स्ट कमिंग 2 वीक्स, जहाँ पे वी विल हैव सम crazy action on the game. So आज का शेड्यूल आ चुका है। आज 2 मुकाबले होने वाले हैं। नीति, you know these players, you've seen them play, but अब जब एक लीग के अंदर सब एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगे, आज पहला मुकाबला है नोएडा और लखनऊ के बीच, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, होस्ट जो है आज अपने घर पर खेलेंगे। नोएडा के लिए नोएडा में खेलना एक बड़ी एडवांटेज होगी, एंड दैट इज ऑलवेज आई ओपनर। और लखनऊ जैसी टीम के साथ खेलना एक कॉम्बिनेशन दोनों टीम से, कि हम बात करें ना, इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ। काफ़ी जो आइकॉनिक प्लेयर्स हैं वो सब ऑलरेडी नेशनल लीग खेल चुके हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है उस नेशनल स्टेज पर खेलने का। और जिन प्लेयर्स को वो चांस नहीं मिला है, तो अब मौका आपके सामने आ गया है। मौके पे बस आपको चौका लगाना है, और उसी का इंतजार हो रहा है यहाँ पे। तो द फर्स्ट मैच बिटवीन नोएडा एंड लखनऊ विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, क्योंकि 2 बड़े स्ट्रॉन्ग कैप्टन्स आर देयर। 2 बड़े कैप्टन्स के बीच में वो जंग होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस एक्शन की हमें उम्मीद यहाँ पे है कि हमें एक्साइटमेंट चाहिए, वो एंटरटेनमेंट चाहिए, वो इस यूपी PVL में 100% होने वाला है। अच्छा, एक्साइटिंग ये लीग क्यों होगी? ये
एक बार दर्शकों को बता देते हैं, बिकॉज लीग का जो फॉर्मेट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, नहीं थी? बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है क्योंकि देखिए लीग को और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए और बहुत ही स्पेक्टाकुलर बनाने के लिए काफ़ी रूल्स में चेंज किया गया है। दैट वुड बी द रूल्स। आप हर टीम को जो है 5 मुकाबले खेलने का मौका मिलेगा और 5 अलग अलग ओपोनेंट्स, यानी कि किसी भी टीम को आप दोबारा फेस नहीं करने वाले लीग एनकाउंटर्स में। उसके बाद हर मैच बेस्ट ऑफ 3 का है, और बेस्ट ऑफ 3 का मतलब यही नहीं कि आपने 2 जीते और घर चले। तीसरा खेलना आपको पड़ेगा। तीसरा खेलना है, यानी 3 सेट्स आपको खेलने हैं और हर सेट में 21 पॉइंट्स होंगे। तीनों सेट खेलने के बाद में जो डिफरेंस आएगा वो टेबल पे, लीग टेबल पे, उससे नतीजा सामने आ सकता है। उसके अलावा टेक्निकल टाइम आउट, इट कम्स एट 60 सेकंड्स का एक टेक्निकल टाइम आउट जो कि हर सेट में आपको मिलने वाला है। और 11 पॉइंट्स में जो भी टीम पहले पहुंचेगी, यानी द मोमेंट दिस मैच द फर्स्ट सेट विल रीचेस द 11 पॉइंट्स, आपको टेक्निकल टाइम आउट लेने का मौका मिलेगा। उसके बाद आई सी समथिंग कॉल्ड द सुपर पॉइंट। आई मीन एक की जगह पे आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। व्हाट इज दैट? यस सुपर पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट हैव बीन इंट्रोड्यूस, क्योंकि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रही है ना किसी भी खेल में, तो वॉलीबॉल में भी कुछ मॉडर्नाइजेशन के चलते एक रूल को इंट्रोड्यूस किया गया कि 17 पॉइंट से पहले आप एक सुपर पॉइंट क्लेम कर सकते। यू कैन शो हाउ पावरफुल वी आर। वो 2 पॉइंट्स आप लीजिए और अपनी पॉइंट्स टेबल को और आगे ले जाइए। बेसिकली ये सिर्फ एक फिजिकल गेम नहीं होने वाला है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ दिमागी गेम, बिकॉज वहाँ पे आपका दिमाग चलना चाहिए किस पॉइंट पे हम अगर सुपर पॉइंट क्लेम कर पाए तो 2 पॉइंट्स हमारे खाते में जाएंगे, है ना? और ये 2 पॉइंट्स ना बड़े इंपॉर्टेंट है। व्हेन इट कम्स टू 21 पॉइंट्स का जो फॉर्मेट है, एक पॉइंट की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन वहाँ पर आज क्या एक एक्शन होने वाला है, और ये है नोएडा थंडर्स की टीम। इसमें जो ब्लॉक है ना वो काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, और प्लेयर्स मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि काफ़ी अच्छा ब्लेंड है। विपुल कुमार टीम के सेटर है, वी कॉल इट द बैकबोन ऑफ द टीम, और अगर ऐसा लिफ्टर आपकी टीम में है तो आई एम श्योर बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है। वहाँ पे कार्तिक भी हैं, काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, कुछ युवा खिलाड़ी भी वहाँ पे मौजूद है टीम में, तो एक अच्छा परफेक्ट ब्लेंड इस टीम के पास में, नोएडा थंडर्स के पास है। अपने घर पे खेलने का एडवांटेज तो आई ऑलरेडी मेंशन। एब्सोल्युटली, नोएडा थंडर्स खेलने वाली है लखनऊ टाइगर्स के अगेंस्ट। ऑल्दो ये उनका होम ग्राउंड ना हो, बट स्टेट तो उनका ही है, तो उनका भी कुछ रोर कम नहीं होगा। और देखिए जब बात ना वॉलीबॉल की आती है और उत्तर प्रदेश की आती है ना, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। कहते हैं कि खून में बहता है वॉलीबॉल उत्तर प्रदेश में। केरला, तमिलनाडु, ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे वॉलीबॉल में उत्तर प्रदेश ने भी हर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में टॉप 8 में जगह बनाई है। एंड लखनऊ टाइगर्स के यहाँ पे प्लेयर्स हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि अटैकर, ये एक अटैकिंग साइड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैकर्स इस टीम में हैं। उसके अलावा जो दोनों लिबेरोज हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और जॉर्ज एंटनी के आने से एक्सपीरियंस भी ऐड हो जाता है। तो ये भी दोनों टीम्स में देखिए जो कॉम्पोजिशन बनाया गया है ना पूरी टीम्स का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो वॉलीबॉल में कोई कमी ढूंढ रहा होगा ना, तो आज वो खाली हाथ ही घर लौटेगा। आज सब कुछ मिलेगा इस मैच पर। सी एम गोइंग टू पुट यू ऑन द स्पॉट वेरी अर्ली ऑन। मुझे जानना है कि आपको क्या लगता है पहले मैच का नतीजा क्या होगा? हु इज टेकिंग इट टुडे? आरोही, जो शुरुआत में गूजबम्स आए थे ना, वो शायद आपने बिठा दिए हैं अब, क्योंकि बहुत टफ है। देखिए जो 8 टीम्स का जो कॉम्पोजिशन है बहुत अच्छा बनाया है। एक टीम को बहुत सोच समझ के बनाया गया है। काफ़ी ओनर्स ने बहुत ब्रेन्स यूज़ किए हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस कोचेज एसोसिएटेड हैं, काफ़ी असिस्टेंट कोचेज जो हैं। तो आई थिंक कि फर्स्ट मैच वुड बी हाई एड्रेनलिन मैच और बहुत इंटरेस्टिंग तो 100% होना चाहिए। ऑलराइट, लाइव एक्शन कमिंग अप योर वे ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। जुड़े रहिए। Yes, sir. Loud and clear. Are you getting me?
वॉलीबॉल का नया जोश, एक नया मंच, नेट पर शुरू होगी एक नई कहानी। उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग का पहला सीजन और आज पहला मुकाबला नोएडा थंडर्स और लखनऊ टाइगर्स के बीच। नोएडा के लिए यह है घरेलू मुकाबला। अब वॉलीबॉल की बारी है, अब उत्तर प्रदेश के महाकुंभ की बारी है। इतिहास रचने जा रहा है, अब शोरगुल होने जा रहा है। ये है इनॉग्रल एनकाउंटर ऑफ यूपीपीवीएल। आइए मुकाबले को करते हैं प्रारंभ। सबसे पहले बुलाते हैं जिन पर है जिम्मेदारी द ऑफिशियल रेफरीज। रेफरी नंबर 1 महेंद्र साहरन जी एंड रेफरी नंबर 2 परवीन खोकर जी। उत्तर प्रदेश और वॉलीबॉल, दो ऐसे नाम जो साथ साथ कसौटी पर खरे उतरते हैं। ये एक लंबी कहानी है जिसका एक नया अध्याय आज शुरू हो रहा है ग्रेटर नोएडा में, और हम तैयार हैं इस पहले सीजन के लिए, पहले मैच के लिए। और दोनों टीमों का इंतजार इस समय कोर्ट पर। कुछ ही पलों में पहले मैच का आगाज होगा। करने जा रहे हैं, अब एक ऐसी टीम को हम आमंत्रित करने जा रहे हैं जिनमें जोश है, जज्बा है, जुनून है और है जहन। थंडर्स इनके नाम में है। प्लीज वेलकम नोएडा थंडर्स। घरेलू मंच पर शोर मचाएंगे, गरजेंगे आज बादल जब नोएडा थंडर्स आएंगे कोर्ट पर। बड़े खिलाड़ियों के साथ उतरते हुए विपुल कुमार जो है कप्तान और आइकॉन प्लेयर, प्रिंस और शुभम चौधरी जो अटैक करेंगे, और साथ ही साथ हर्ष और गुरु के सेटिंग से ये टीम रंग लाएगी इस कोर्ट पर। लिबेरो खिलाड़ी रहेंगे व्हाइट जर्सी में और काली और पीली जर्सी के साथ उतरेंगे नोएडा थंडर्स कोर्ट पर। खिलाड़ी इस समय आ गए हैं कोर्ट पर। हमें इंतजार है दूसरी टीम का। जैसा हमने बताया कि जो लिबेरो हैं इस टीम के, वो रहेंगे व्हाइट जर्सी में, और स्टार्टिंग लाइनअप में हर्ष नागर रहेंगे, लिबेरो का रोल निभाएंगे। उस भी भूमिका के साथ आप देख पा रहे हैं विपुल कुमार कप्तान रहेंगे, कार्तिक मधु, दिवांग चौधरी, शुभम चौधरी यूनिवर्सल अटैकर, और साथ ही साथ सूर्यांश तोमर भी। अब आ रहे हैं वो टाइगर्स जो दहाड़ना भी जानते हैं और शिकार करना भी। प्लीज वेलकम, जरा होना चाहिए शोर। आ रहे हैं टाइगर्स। प्लीज गेट अप फॉर लखनऊ टाइगर्स। और पहले मुकाबले में घरेलू टीम को चुनौती देने के लिए उतरेंगे मैदान पर लखनऊ टाइगर्स। रजत चौधरी की कप्तानी, वो है आइकॉन प्लेयर भी, साथ ही साथ ललित कुमार सिंह जो लिबेरो की भूमिका निभाएंगे, सोयब चौधरी, तैयब चौधरी जो सेटर हैं कमाल के, इनके लिए पूरी सफेद जर्सी में रहेंगे इनके लिबेरो। लाल और सफेद जर्सी है लखनऊ टाइगर्स की। देखना होगा कि पहला मुकाबला उसमें कौन सी टीम रंग लाएगी इस विमल यूपीपीवीएल के पहले सीजन के पहले मुकाबले में। और आप सभी का स्वागत करता हूं, मैं हूं चेतन नरूला। मेरे साथ जुड़ रही हैं पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी नीति रावत। थैंक यू सो मच चेतन। अब नजर डाल लेते हैं लखनऊ टाइगर्स के इस लाइनअप पे जो पहले 6 खिलाड़ी शुरुआत करेंगे लखनऊ टाइगर्स के लिए। तैयब चौधरी, विकास मान, नितिन मिन्हास, अशोक बिश्नोई, जॉर्ज एंटनी और रजत चौधरी। ये स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन जहां पे 2 बेहतरीन ब्लॉकर्स और 1 अशोक बिश्नोई यूनिवर्सल के साथ ये लखनऊ टाइगर्स इस यूपीपीवीएल में अपनी पहली चुनौती रखने जा रहे हैं। सामने बताया आपको, मंच सज चुका है, दोनों टीमें आपस में मिलती हुई एक नई कहानी लिखी जाएगी नेट पर आज। और उत्तर प्रदेश और वॉलीबॉल का खास रिश्ता है, उस रिश्ते के बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे। एक पुरानी कहानी है
और ये एक ऐसा खेल है जो ग्रास रूट लेवल से आगे उठकर आता है। लेकिन मुकाबले से पहले समय होगा राष्ट्रगान का। सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज खड़े हो जाए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। तो अब मैच शुरू होने में ज्यादा देर नहीं है और थोड़ी देर पहले जब टॉस हुआ था दोनों टीमों के बीच, कप्तान विपुल कुमार और रजत चौधरी, और टॉस जीता था नोएडा थंडर्स के विपुल कुमार ने, जिन्होंने पहले रिसीव करने का निर्णय लिया था। नीति, इस निर्णय के बारे में बताएं। चेतन, बहुत छोटा फॉर्मेट है। देखिए 21 पॉइंट्स का एक सेट होगा और ऐसे छोटे फॉर्मेट में ना पहले ही कदम से ना आप टॉस से ही शुरुआत करना चाहते हैं। टॉस जीतकर रिसेप्शन लेने का ये फायदा होगा कि उनको पहली बार ब्रेक का मौका मिलेगा। वो अगर अच्छा रिसेप्शन करेंगे तो पहला पॉइंट ले सकते हैं। ऑपोजिशन के पास से अब आपके सामने पहली सर्विस आएगी, तो एक काफ़ी ज़बरदस्त डिसीजन लिया है। एक बार नजर डाल लेते हैं कि इस लीग के रूल्स और फॉर्मेट किस तरह से हैं। हर टीम को 5 मुकाबले खेलने हैं, हर बार अलग अलग टीम आमने सामने होंगी, यानी लीग एनकाउंटर में एक भी बार आपको दोबारा किसी टीम का सामना नहीं करना है। 21-21 पॉइंट्स के 3 सेट और बेस्ट ऑफ 3 में तीनों सेट्स आपने खेलने हैं। और साथ ही साथ टेक्निकल टाइम आउट मिलेगा 60 सेकंड का, जब भी कोई टीम किसी भी सेट में पहले 11 अंकों तक पहुंच जाएगी। और एक बार हर सेट में आप सुपर अंक ले सकते हैं, सुपर पॉइंट ले सकते हैं 17 अंकों से पहले, और उस रैली में जो भी टीम जीतेगी उस सुपर पॉइंट पे आपको एक नहीं, आपको 2 अंक मिलेंगे। इस सुपर पॉइंट का कितना महत्व होने वाला है, ये एक नई चीज हम देख रहे हैं, इसका क्या महत्व रहेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इन सुपर पॉइंट्स का, क्योंकि इन सुपर पॉइंट्स के बाद अपने आप अंतर को बढ़ा सकते हैं, डिफरेंस बढ़ा सकते हैं। इस उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग सीजन 1 का आगाज हो चुका है। दोनों ही टीम्स पहले मुकाबले के लिए तैयार हैं। एक तरफ नोएडा थंडर्स अपने घरेलू मैदान पर, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ टाइगर्स चुनौती देने आ चुके हैं। लखनऊ टाइगर्स की बात करें तो बाएं से दाएं खेलेंगे, और वहीं नोएडा थंडर्स दाएं से बाएं। पहले सर्व करेंगे लखनऊ टाइगर्स, पहली सर्व। आप देख सकते हैं तीन खिलाड़ी फॉरवर्ड जोन और बैक जोन में, अटैक लाइन के पीछे लिबेरो को ले आए हैं पहले ही सर्व में। दोनों टीमों के लिबेरो मौजूद नेट पे। ये नई कहानी, समय हो चुका है पहले मुकाबले का, यूपीपीवीएल के पहले सीजन का, पहली सर्व का। और हर सर्व है एक नया अवसर। शुरुआत हो चुकी है पहली सर्विस की। टैक्टिकल प्ले, देखिए पावर का इस्तेमाल नहीं किया, टैक्टिकल प्ले, टैपिंग की। वो जानते थे सामने से ट्रिपल ब्लॉक आ रहा है और ट्रिपल ब्लॉक को तोड़ने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। स्मार्ट प्ले, स्मार्ट मूव और पहला पॉइंट। और पहला पॉइंट इस लीग का, पहले मुकाबले का, कि आसानी से अपनी जगह को चुना और जैसा नीति ने कहा कि पावर का इस्तेमाल नहीं किया। और स्पाइक के साथ पहली स्पाइक इस लीग की, इस मुकाबले की वापसी की है। इस मुकाबले में 1-1 की बराबरी तो नहीं, नोएडा के खाते में ये दूसरा अंक भी आया है। टीम के कैप्टन इस समय लगातार दूसरी सर्व के लिए
परफेक्ट लिफ्ट था। यहाँ पे सेंटर ब्लॉकर को उन्होंने पुश किया और आखिरकार ये पॉइंट लेने में सफलता मिली है। विपुल कुमार लगातार सर्व करते हुए नोएडा थंडर्स के लिए। चेकआउट, डबल ब्लॉक से चेकआउट निकालने में कामयाबी हासिल की है। जोन 2 से अटैक किया, कमाल की रीडिंग है। शुरुआत जबरदस्त हुई है नोएडा के लिए। 3-0 से अपना अकाउंट उन्होंने बनाए रखा है। नेट पे अच्छा रहा सेटअप। देखिए आसानी से आकर ऑपोजिट हिटर ने कितनी आसानी से प्लेसमेंट के साथ, अगेन वो पावर नहीं लगाई लेकिन प्लेसमेंट के साथ उन्होंने अपनी जगह बनाई है। 3-0 से आगे इस समय थंडर्स। ओपन नेट था और उसका पूरा एडवांटेज लिया है। देखिए परफेक्ट रिसेप्शन जो है ना आपको परफेक्ट क्लोजर की ओर ले जाता है, ये उन्होंने प्रूव किया है। लखनऊ ने आखिरकार खाता खोल लिया। एक बढ़िया पास 2 नंबर 4 पे था और इजी डेड। अशोक बिश्नोई का स्पाइक और उसी के साथ आगाज हुआ है लखनऊ टाइगर्स का। सर्विस की अदला बदली, अब टाइगर्स की बारी। लो पिकअप के साथ बढ़िया सेटअप, लेकिन पावर तो थी लेकिन बॉल को बाहर दे मारा है। वहां एंटिसिपेट नहीं कर पाए। जोन 2 से अटैक तो किया था लेकिन काफी ज्यादा डिस्टेंस। फाउल, नेट टच का फाउल किया है वहां पर। डबल ब्लॉक के लिए निकले थे और कार्तिक कैसे लगता है कि वहां पर ब्लॉक के दौरान बॉल टच किया, बॉल के लिए गए लेकिन नेट टच कर बैठे और इसका नुकसान उन्होंने उठाया यहाँ पर। पहला जो पिकअप था उसी ने ये अंक बनाया जिसके चलते अब लखनऊ की वापसी हुई है। 3-3 की बराबरी। सर्विस उनके पास लेकिन सीधा नेट पर। फिर से एक बार सर्व चेंज होती हुई थी। यहां पर सर्विस रखना बहुत अनिवार्य रहेगा। नोएडा के पास बढ़त बनी थी लेकिन अब उन्होंने वो बढ़त, हालांकि अब 1 अंक की है, जो 3 अंकों की बढ़त थी उसको गंवा दिया है। तो सर्व आप जब रखेंगे आपकी कोशिश यही रहेगी कि सर्व को आप अपने पास ही रखें और वो मोमेंटम जो है उसे बनाएं। बड़ी देर बाद उनका हाथ खुला है। अब काफी देर से वो मौका ढूंढ रहे थे। रजत इस समय जोन 4 से तीसरी बार मौका और अब उसको भुनाने में सफलता मिल ही गई। रजत के लिए 3 बार लिफ्ट हुई लेकिन किल नहीं हो रही थी और आखिरकार एक बेहतर किलिंग करके डबल ब्लॉक को चकाते हुए 1 पॉइंट अपने खाते में। बढ़िया सर्व, एस, कोई जवाब नहीं नोएडा के पास और अब बढ़त आती हुई लखनऊ थंडर्स के खाते में। एक समय में 3 अंकों से पिछड़ चुके थे लेकिन अब इस पहले ही सेट में की है गजब की वापसी। अजवंत द्राल जो कि भारतीय टीम को भी कोच कर चुके हैं, दिल्ली स्टेट से आते हैं। एक एक्सपीरियंस कोच इस समय अपनी टीम के साथ 2 पॉइंट्स की एडवांटेज पर हैं। बढ़िया स्पाइक, अपनी जगह उन्होंने चुनी और लिफ्ट नहीं कर पाए लखनऊ थंडर। सर्विस वापस कमाई है नोएडा ने। काफी अच्छा पास लिफ्ट किया था उन्होंने, सीधा जोन 4 को फीड किया। ओपन नेट था, कोई ब्लॉक नहीं था। दोनों ब्लॉकर्स के बीच में इतना ज्यादा गैप था और उसका पूरा फायदा मिला है। बढ़िया ब्लॉक, इस बढ़िया ब्लॉक के चलते अंक फिर भी लखनऊ के खाते में ही गया है। ब्लॉक हुआ नोएडा की तरफ से और एक बार फिर से रिटर्न बढ़िया रहा और नोएडा नेट पे अच्छा ब्लॉक करने के बावजूद ये अंक नहीं बना पाए। चेतन, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रजत काफी देर से इंतजार कर रहे थे चलने का और अब बैक टू बैक उन्होंने फिनिशिंग की है। काउंटर पर इस समय खेल रहे हैं। लगातार 2 अटैक और 2 पॉइंट अपनी टीम के खाते में। वाओ, व्हाट अ एस! कमाल का बेस लाइन, एंड लाइन को छूते हुए बॉल जो है बाहर गया है। ये दूसरा एस का पॉइंट।
सर्विस यानी सर्विस कह रहे हैं ना, हर सर्व एक बेहतर अवसर है, एक नया अवसर है और उसे कन्वर्ट करती हुई इस समय। और हमने चर्चा भी की थी कि सर्व आपको होल्ड करनी है मोमेंटम बरकरार रखने के लिए। 2 एस लगा चुके हैं लखनऊ टाइगर्स इस पहले ही सेट में, अब 4 अंकों से आगे हो गए हैं। अच्छा सेटअप और सर्विस वापस कमाने का मौका। दोनों टीमों का सेटअप बेहतरीन रहा है, लेकिन यही देखना था कि किसकी पावर और प्लेसमेंट बेहतरीन रहेगी, और नोएडा ने इस बार कोई गलती नहीं की। शुभम चौधरी अपनी टीम के यूनिवर्सल अटैकर, अटैक फिनिश करके इस समय सर्विस लाइन पर। ऑलरेडी ऑफ पोजीशन थे और ऐसी पोजीशन में फंसी हुई बॉल को निकालना बिल्कुल आसान नहीं। बढ़िया ब्लॉक रहा। 16 नंबर की जर्सी दिव्यांग की अपनी हाइट का अच्छा इस्तेमाल किया नेट पर, और यही करना होता है, ब्लॉकर की यही जिम्मेदारी रहती है। नोएडा वापसी करते हुए 2 अंकों से पिछड़े हुए हैं इस समय। सेटअप अच्छा था, लेकिन चूके और मौका दिया नोएडा को। उन्होंने कोई गलती नहीं की, एक बार फिर से अंक भुनाया है और अब केवल 1 अंक का फासला फिर से। ऑलरेडी बॉल ओवर था, अपॉर्चुनिटी उनके पास बन चुकी थी, सिर्फ उसे फिनिश करना था। 1 पॉइंट के एडवांटेज पर इस समय लखनऊ टाइगर्स इस ओपनिंग एनकाउंटर में पहला मैच चल रहा है इस उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग का, आज पहला दिन। आउट बॉल, अपील तो किया था कि टच है क्या, ब्लॉकर के हाथों से बॉल छूकर निकला है, पर रेफरी का डिसीजन कि ये बॉल आउट है, मैदान से बाहर गई है, कोई ब्लॉकर को छुआ नहीं है, और ये 1 पॉइंट भी अब लखनऊ के खाते में। यूनिवर्सल अटैकर शुभम चौधरी ने ब्लॉक टच कराना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा नुकसान हुआ। 2 अंकों की बढ़त। अपनी जगह उन्होंने पिक की, अच्छी प्लेसमेंट के साथ ये अंक बनाया है। नंदा की एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट जिसके चलते नोएडा को यह अंक मिला है। और चेतन, आपको याद होगा पहला पॉइंट भी टैक्टिकल पॉइंट निकाला था। नंदन गोपाल की स्पेशलिटी यही है, वो अक्सर टैक्टिकल पॉइंट यानी टैक्टिकल प्ले से ही पॉइंट निकालते हैं। पावर पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं, हर बार अपने ब्रेन का ही इस्तेमाल करते हैं। क्रूशियल सिचुएशन में ये पॉइंट निकालना काफी अहम रहेगा उनके लिए। गजब की सर्व। इस रैली का पूरा क्रेडिट जाता है टीम के सेटर को, टीम के लिफ्टर को। उन्होंने बखूबी ऑपोजिशन का डिफेंस पूरी तरह से रीड किया, और इसी बीच टाइम आउट, टेक्निकल टाइम आउट 11वें पॉइंट पर इस खेल के नियम के अनुसार।
स्वागत एक बार फिर से आपका पहला मुकाबला, पहला सेट और बढ़त है लखनऊ टाइगर्स के पास 2 अंकों की 11-9 का स्कोर। जबरदस्त स्पाइक के साथ शुरुआत की है सूर्यांश ने और इसकी जरूरत भी है नोएडा को। शुरुआती बढ़त उन्होंने ली थी, लेकिन अब लखनऊ टाइगर्स का बोलबाला है। लेकिन अगर आप ऐसे ही खेलेंगे, ऐसे ही स्पाइक को सेटअप करेंगे, तो वो बोलबाला ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला। डबल ब्लॉक, कंबाइंड एफर्ट, सूर्यांश और कार्तिक काफी इफेक्टिव और काफी एफिशिएंट ब्लॉकर है अपनी टीम के, एक स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लॉकर और काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। डबल ब्लॉक में क्या कोऑर्डिनेशन था, क्या कॉम्बिनेशन था कार्तिक और सूर्यांश का। कोई चांस नहीं ऑपोजिशन यूनिवर्सल अटैकर के लिए। ऑफेंस और डिफेंस का तालमेल रहा है इन पिछले 2 अंकों में। चेतन 11-11 हो गया, कुछ मांग लीजिए। 11-11 की बराबरी नोएडा वर्सेस लखनऊ इस उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग का आज ओपनिंग डे, ओपनिंग एनकाउंटर और नोएडा के पास में है अब मात्र 1 पॉइंट की एडवांटेज। बढ़िया स्पाइक रहा यहां नेट पर, आसानी से उन्होंने अपनी जगह पिक करके ये स्पाइक लगाया है। सूर्यांश ने पिछले 3 अंकों में नोएडा का एक प्रमुख किरदार की तरह ये अंक बुनाए हैं नोएडा के लिए। सर्विस के साथ मोमेंटम बनाते हुए नोएडा, बढ़िया ब्लॉक, लेकिन बाहर गई है गेंद, जिसके चलते एक और अंक आएगा थंडर्स के पास। और ये मोमेंटम ब्रेक के बाद से उन्होंने अपने पास रखा है, जकड़ रखा है इस मोमेंटम को। सामने से डबल ब्लॉक आया, सूर्यांश जोन 2 से अटैक करने की कोशिश की, ब्लॉक से रिबाउंड और बॉल सीधा मैदान से बाहर। काश लिबेरो अंदर होते। डिफेंस स्पेशलिस्ट बाहर था और इसका पूरा एडवांटेज उठाया है लखनऊ ने। जी हाँ, एंड लाइन पर कोशिश रही थी पिकअप करने की गेंद को, लेकिन कर नहीं पाए, जिसके चलते 4 अंकों बाद सर्विस ब्रेक हुई है और लखनऊ के पास अब मौका है वापस अपनी मोमेंटम को बनाने का। लो पिकअप और बढ़िया स्पाइक, एक बार फिर से बढ़िया खेल नेट पर और अब लिबेरो आ गया है नोएडा के लिए। तो यही इसके साथ यही पैंतरा वो आसानी से आजमा पाएंगे। देखिए इस टीम के पास ना बहुत कीमती और बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। एक सेटर विपुल कुमार और उनका पूरा सपोर्ट जो उनकी फिनिशिंग आ रही है वो आ रही है शुभम चौधरी से, जोन 2 से। तो ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन इस टीम के पास है और अब ये कॉम्बिनेशन चलने लगा है। जोन 2 पर शुभम चौधरी पूरे टोस पर हैं, जोन 4 पर सूर्यांश पूरे टोस पर हैं। दोनों बेहतरीन अटैकर्स फ्रंट लाइन पर हैं। इससे बेहतरीन रोटेशन नहीं हो सकती और इस रोटेशन का एडवांटेज इसी समय उठाना चाहिए नोएडा को। सूर्यांश ने कोशिश तो की ब्रेक लेने की, लेकिन बाहर गई थी गेंद। अच्छा सेटअप और बढ़िया स्पाइक शुभम द्वारा। शुभम और सूर्यांश की जोड़ी ने यह बढ़त दिलाई है नोएडा थंडर्स को। चेतन बेस्ट रोटेशन, बेस्ट साइड इस समय आगे है। 2 बड़े अटैकर, मैंने अभी भी जिक्र किया था, सूर्यांश और साथ में शुभम चौधरी, दोनों अटैकर्स इस समय चल रहे हैं। क्लीन अटैक, क्लीन फिनिशिंग अटैक लाइन के ऊपर। बढ़िया स्पाइक एक बार फिर से आउट हिटर द्वारा। कोशिश थी ब्लॉक करने की नेट पर, लेकिन शक्तिशाली स्पाइक जिसके चलते अंक बना है और मिला है लखनऊ टाइगर्स को। सामने डबल ब्लॉक था, वो भी सबसे ज्यादा लंबे कद के खिलाड़ी नेट पर हैं। ऐसे में बहुत इजी टैपिंग का इस्तेमाल किया है रजत चौधरी जो कि टीम के कैप्टन हैं और जब जब उनको मौके मिले हैं उन्होंने कन्वर्ट किए हैं।
रजत का आज 100% का कंट्रीब्यूशन रहा है। टीम के एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं ये कार्तिक। और ये पहला सुपर पॉइंट है इस सीजन का। सुपर पॉइंट पे आपको 2 अंक मिलते हैं। 17 अंकों से पहले आपको लेना होता है सुपर पॉइंट। नोएडा ने लिया है ये सुपर पॉइंट और बनाए हैं ये 2 अंक, बनाए हैं ये 2 अंक। 15 से छलांग लगाकर पहुंचे हैं 17 पर। एक कमाल की स्पाइक द्वारा सूर्यांश ये एक हीरो बनकर उभरे हैं नोएडा के लिए। नंद गोपाल वहां पर अब तक टैक्टिकल पॉइंट से हासिल करते रहे अपने लिए ज्यादा से ज्यादा। अब नंद ने जो अटैक किया है, काउंटर अटैक किया है कमाल का। कार्तिक के लिए आज मौके ज्यादा बने नहीं है, ज्यादातर कंट्रीब्यूशन आज उनका ब्लॉकिंग में रहा है। सेंट्रल ब्लॉकर की भूमिका निभा रहे हैं और इस समय सर्विस लाइन पर। ओह, लेफ्ट हैंड से बॉल को कवर करने की कोशिश की, लेकिन साइड लाइन से बॉल बाहर चला गया है। अपील तो रही कि शायद हाथ लगा है, लेकिन नहीं, आखिरी समय पर उन्होंने हाथ हटा लिया था और रेफरी का सही निर्णय यहां बिल्कुल। और अंक गया है नोएडा के खाते में। 4 अंकों की बढ़त एक सुपर पॉइंट के मदद से भी। कार्तिक जो वॉलीबॉल के चाहने वाले हैं वो ये जरूर जानते होंगे, जॉर्ज इस समय इनके अटैकर हैं, टीम के इफेक्टिव सर्विस भी करते हैं। और ये सुपर पॉइंट रहा लखनऊ के लिए। उन्होंने भी अपना मौका बनाया जिसके चलते 2 अंक मिलेंगे। और देखिए सुपर पॉइंट से कितना बेहतरीन खेल हो जाता है जब आपका फासला बढ़ जाए। एक स्पाइक की मदद से आप उस फासले को आधा कर सकते हैं। 4 अंकों की बढ़त थी और अब वो 2 अंकों की बढ़त रह गई है। दोनों टीमों का सुपर पॉइंट हो चुका है इस सेट में। बढ़िया स्पाइक, रोकने की कोशिश थी लेकिन चूके ब्लॉकर। और नोएडा इस समय पहले सेट में क्या जीत की तरफ अग्रसर है नीति। विपुल ने क्या कमाल का पास बनाया है, क्या कमाल का पास। वेव अटैक, दोनों अटैकर्स के बीच की वो अंडरस्टैंडिंग और ऑपोजिशन को वो डॉज किया है। बेहतरीन अटैक। शुभम चौधरी अब पूरी तरह से अपने फॉर्म में नजर आ रहे हैं। सूर्यांश का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। नोएडा ने इस मुकाबले का पहला पॉइंट से अपना खाता खोला था और अब बढ़त हासिल की हुई है। मात्र 2 पॉइंट चाहिए उनको अपने इस पहले सेट की जीत के लिए। यहाँ पे टीम के कोच अजवंत, खेल अब जो है थोड़ा सा रिसेप्शन पर जरूर फिसलेगा। जो टीम बेहतर रिसेप्शन दिखाएगी वो इस सेट को जीत सकती है। और अब देखिए एडवांटेज किस तरह से है लखनऊ के पास में, क्योंकि रिसीविंग एंड पर लखनऊ है। अगर उन्होंने रिसेप्शन बढ़िया किया तो ये पॉइंट लखनऊ के खाते में जा सकता है। और दबाव भी है एक अच्छी रिसेप्शन का, क्योंकि 3 अंकों की बढ़त है नोएडा के पास इस समय। अच्छा सेटअप, डबल ब्लॉक की कोशिश थी नेट पर, लेकिन चूके नोएडा, और जैसा नीति आपने कहा था अनिवार्य अंक था ये लखनऊ के लिए और उन्होंने लिया भी है। देखिए रिसेप्शन का एडवांटेज तो आपके पास हर कीमत पर होता है। ऐसे क्रूशियल मोमेंट्स में, ऐसे क्रूशियल फेजेस में अगर रिसेप्शन उठ जाए तो लिफ्टर के पास अपॉर्चुनिटी खुल जाती है कि वो अपने अटैकर्स को पूरी तरह से यूटिलाइज कर पाए। रजत इस समय सर्विस लाइन पर। बॉल क्रॉस ही नहीं हुआ। नंदन वहां पर थे, बॉल नेट पे लगा है, बॉल क्रॉस नहीं हुआ है और इशारा भी किया उन्होंने। अक्सर जो अटैकर्स है ना, सेटर्स को बोलते हैं कि थोड़ा सा बॉल छोटा रह गया। नितिन मिनास ब्लॉकर थे नेट पर उस समय और अच्छा ब्लॉक रहा जिसके चलते ये अंक बनाया है लखनऊ टाइगर्स ने। जैसा नीति ने कहा कि नंदन ने एक अपनी जगह चुनकर स्पाइक करने की कोशिश की थी, आउटर हिटर की तरह उन्होंने आज काफी बढ़िया स्पाइकिंग की है और उसके चलते नोएडा को अंक भी मिले हैं। लेकिन इस बार नेट पर नितिन का काफी बढ़िया ब्लॉक रहा। और अब ये पहला सेट, ये पहला मुकाबला विमल यूपीपीवीएल का, और हमें एक
शानदार मुकाबला देखने को मिला है, जोशीला मुकाबला देखने को मिला है। 19-18 पे है ये पहला सेट और अब सर्विस रहेगी लखनऊ टाइगर्स की। काफी महत्वपूर्ण ब्लॉक रहा वो नितिन का। बिल्कुल, और अब यहाँ पर रिसेप्शन एडवांटेज पर होंगे नोएडा। चेतन, इस रैली में जिस तरह से बॉल ट्रैवल कर रही थी ना, ऐसे लग रहा था कि मरते मरते बच रही है। बड़ी मुश्किल से बॉल को अलाइव किया था और आखिर में सरेंडर कर दिया। फ्लैट बॉल सीधा मैदान से बाहर। शोएब चौधरी का डाइविंग एफर्ट था बॉल को पिकअप करने का। जैसा नीति ने कहा कि बॉल बार बार नीचे जा रही थी, डाई कर रही थी। सेट पॉइंट इस समय नोएडा के लिए, सर्विस उनके पास ही है। तो क्या एडवांटेज रहेगी या रिसेप्शन में लखनऊ टाइगर्स की एडवांटेज रहेगी नीति? देखिए, इस पॉइंट पर, इस सेट पॉइंट पर एडवांटेज तो रिसेप्शन एडवांटेज हर कीमत पर लखनऊ के पास है। अगर ये रिसेप्शन बेहतरीन हुआ तो कहानी बदल सकती है। ओह, और देखिए, अगर ये रिसेप्शन हुआ तो कहानी बदलनी थी, पर रिसेप्शन ने तो नमस्ते कर दिया और इसी बीच ये पहला सेट जीत लिया है नोएडा थंडर्स ने। रिसेप्शन की बात बाद में, लेकिन ये सर्विस की बात पहले की जाए। ये सर्विस नीचे जाती हुई, डाई डाउन करती हुई, और एक कह सकते हैं कि उन्होंने स्पिन अच्छा कराया गेंद पर। रजत ने कोशिश जरूर की थी उसको पिक करने की, लेकिन अंक भुना नहीं पाए, जिसके चलते पहला सेट नाम किया है नोएडा थंडर्स ने। घरेलू मैच, घरेलू टीम, पहला सेट उनके नाम 21-18 से। और देंगे यहां पर थोड़ा सा लाउड कमांड सुनाई नहीं दिया था। हाँ जी, ओके सर, लेजी पे ही हूँ। हाँ सर, लेजी पे ही हूँ। हेलो हेलो, ओके।
विमल उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग डे 1 का एक्शन, पहला मुकाबला 1-0 की बढ़त इस समय नोएडा थंडर्स के पास है। लखनऊ टाइगर्स उनके खिलाफ खड़े हैं, लेकिन अभी 2 सेट आना बाकी है। कमाल का पहला सेट दोनों के बीच खेला गया है। नोएडा थंडर्स ने ही पहला सेट का पहला पॉइंट लिया और एक बढ़िया क्लोजर के साथ नोएडा के लिबेरो हर्ष ने कोशिश जरूर की थी अच्छा सेटअप करने की, उनका पिकअप बढ़िया रहा था, लो पिकअप रहा था, लेकिन लखनऊ टाइगर्स के सामने बस नहीं चला। विपुल कुमार कप्तान, काफी अनुभवी खिलाड़ी। बढ़िया ब्लॉक, लेकिन क्या गेंद बाहर गई है। जी हां, सर्व बदली गई है, लखनऊ के खाते में आएगा ये अंक और सर्व भी। और लखनऊ के लिबेरो ने भी कोशिश पूरी की थी, भरपूर की थी कि लो पिकअप के साथ एक मौका बना सकें। दोनों की बराबरी। वापस सर्व नोएडा के पास, या सर्व, बढ़िया पिकअप, बढ़िया सेटअप और एक बढ़िया स्पाइक के साथ ये अंक लखनऊ के खाते में। रजत ने एक और बढ़िया स्पाइक के साथ दिलाया है ये अंक और रजत की भूमिका उस नेट पर आज बढ़िया रही है। क्या क्लीन अटैक था, क्या शानदार फिनिशिंग थी। तीन 3 की बराबरी के साथ ये दूसरा सेट नोएडा थंडर्स वर्सेस लखनऊ टाइगर्स। वेव अटैक, 2 अटैकर्स को किस तरह से टोस पर रखना है ये लिफ्टर बखूबी जानता है। कॉम्बिनेशन अटैक के साथ खेलती हुई इस समय लखनऊ, चेंज के लिए ये जरूरी था। एक पॉइंट इधर तो दूसरा पॉइंट उधर, एक सी-सॉ बैटल इस दूसरे सेट में। ब्लॉक की कोशिश रही थी लेकिन नाकाम रहे नेट पर। ये अंक भी जाएगा नोएडा के खाते में, सर्विस उनके पास ही है।
इजी क्रॉस है, चांस बन सकता है इस समय नोएडा के लिए। टच पॉइंट निकालना चाहते हैं। बढ़िया ब्लॉक रहा नेट पर। नंदन की कोशिश थी स्पाइक करने की, लेकिन उन्होंने अपनी स्पॉट पिक करने की कोशिश की, वहीं पे उसे ब्लॉक कर दिया बढ़िया तरीके से नेट पर, और लखनऊ को मिला है ये अंक। चेतन, नंदन ने ना लास्ट मिनट पे जो डिसीजन चेंज किया ना, टैक्टिकल प्ले की कोशिश की। देखिए, मारिए, और कहते हैं ना वॉलीबॉल में भर के मारिए, वो सिचुएशन उनके सामने थी। उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ टैपिंग करने की कोशिश की और सामने का डबल ब्लॉक पूरी तरह से हावी हुआ। ताकतवर सर्व, ताकतवर रैली और ताकतवर अंक भी निकाला है। काफी पीछे से अटैक लाइन के ये रैली को अंत में लाए हैं और अंक बनाया है नोएडा ने। अच्छा रिटर्न रहा। क्या कमाल का सेट किया था, क्या कमाल का फीड किया उन्होंने जोन 2 पर विपुल कुमार। एक एक्सपीरियंस सेटर के होने का यही फायदा है। देखिए, लिफ्टर को कहते हैं वॉलीबॉल में कि किसी भी टीम का बैकबोन होता है, और विपुल की टीम में आने से ना ये प्रूव हुआ है कि एक बढ़िया सेटर अपने चारों अटैकर्स को बराबर यूटिलाइज कर रहा है। फिलहाल यहाँ पर सर्व थी नंदन की, और कुछ ज्यादा ही उन्होंने शक्ति का इस्तेमाल कर दिया उस सर्व पर। एस का मौका बनाना चाहते थे एंड लाइन की तरफ, लेकिन चूके, और छोटी छोटी गलतियां महंगी पड़ सकती हैं। 5-5 की बराबरी इस दूसरे सेट में, और वही गलती लखनऊ की तरफ से भी। नाजुक मोड़ पर है शायद ये मुकाबला, दोनों टीमें दबाव महसूस कर रही हैं। देखिए, पहले सेट का अभी फर्स्ट फेज है, 6-5 का स्कोर है, और ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि कहते हैं ना सर्विस आपका ऑपोजिशन पे फर्स्ट अटैक होता है, बस वो चांस लेने की कोशिश इस समय दोनों टीम्स कर रही हैं। दोनों चाहते हैं कि पहले सर्विस में ही अटैक किया जाए ताकि ऑपोजिशन का डिफेंस थोड़ा सा टूटे। बढ़िया स्पाइक, और एक और अंक नोएडा के खाते में। शिवम कुमार अपने कद का अच्छा इस्तेमाल किया, अच्छा सेटअप रहा, और दमदार स्पाइक के साथ नोएडा को दिलाई है ये अब 2 अंकों से बड़ा। देखिए, बढ़िया सेटअप, और लिबेरो के पास कोई मौका नहीं उसको लिफ्ट करने का। वापसी रही ये लखनऊ की। एक अंक का फासला इन दो टीमों के बीच। पहले सेट में हमने देखा था कि फर्स्ट सर्व पर काफी अच्छे अंक बनाए दोनों टीमों ने। लखनऊ ने तो 2 एस पर भी अंक बनाए, लेकिन इस दूसरे सेट में फर्स्ट सर्व इतनी कामयाब नहीं नजर आई है। ब्लॉक करने की कोशिश, टैक्टिकल प्ले नेट पर, अच्छा सेटअप, हाथ लगा है। रेफरी का निर्णय नोएडा की तरफ, लेकिन लखनऊ खुश नहीं है इस निर्णय से, और अब रेफरी ने अपना निर्णय बदला है। देखना होगा ये अंक किसके खाते में। जी हां, लखनऊ के पास वापस आई है सर्व, और ये अंक वापस लखनऊ के खाते में। ब्लॉक से चेकआउट करा के बॉल बाहर भेजने में कामयाबी हासिल की और 1 पॉइंट अपने नाम कर लिया, और अब सर्विस लाइन पर खड़े हैं 7-7 की बराबरी पर इस समय। ये दूसरा सेट नोएडा थंडर्स वर्सेस लखनऊ टाइगर्स। कॉम्बिनेशन अटैक का एक बार फिर से प्रयास किया था। जॉर्ज प्लेसमेंट की कोशिश, ओह चलिए, ब्लॉकर को डिस्टर्ब किया है। एक टैक्टिकल प्ले, एक स्मार्ट मूव के चलते उन्होंने ये पॉइंट अपने खाते में जोड़ लिया। नितिन मिन्हास थे नेट पर, लेकिन अंतिम समय पर का हाथ लगा, और फिर उसके बाद कोई मौका नहीं बना गेंद को लिफ्ट करने का। जॉर्ज ने लखनऊ के लिए ये अंक भुनाया। अगली सर्व, नेट पे चूके, एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पाए तैयब और मान, और कम्युनिकेशन बढ़िया होना चाहिए नेट पर, जिसके चलते
ये अंक लखनऊ के हाथ से गया है। 8-8 की बराबरी इस दूसरे सेट में। और जो हमने शुरुआती दौर में कहा था कि फर्स्ट सर्व शायद बेहतरीन नहीं आ रही है दूसरे सेट में, अब ऐसा लग रहा है कि दोनों टीमें पहली सर्व पर फोकस कर रही हैं। रिबाउंड के लिए कोई मूव नहीं किया, किसी ने मूवमेंट नहीं की रिबाउंड के लिए। काफी ऊंचा रिबाउंड था, ये बॉल वापस मैदान में लाया जा सकता था, पर चलिए अब रिसेप्शन संभालेंगे। सर्विस लाइन पर एक बार फिर मौका मिलेगा लखनऊ। डबल ब्लॉक वहां पर चेकआउट निकालने में सफलता। सर्विस का मौका लखनऊ के लिए। पावर पैक सूर्यांश का ये अटैक जोन 2 से। मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया है। ऑपोजिशन ब्लॉक को काफी बेहतर तरीके से एंटिसिपेट कर लिया था। जोन 2 से अटैक किया, पॉइंट लिया और अब इस समय सर्विस के लिए सूर्यांश। अच्छा सेटअप और बढ़िया स्पाइक उसके बाद, इसके चलते डबल डिजिट्स में एक बार फिर लखनऊ। ये मुकाबला काफी नजदीकी साबित हो रहा है। 10-9 का हमने पहले सेट में बढ़त देखी है, दोनों टीमों के बीच अंतर देखा है। इस सेट में वो अंतर नहीं नजर आ रहा है। चेतन, इंटरेस्टिंग ये है कि अब लखनऊ ने जो है ना फर्स्ट टेम्पो अटैक में भी फोकस शुरू किया है। ये दूसरा मौका मिला है जब लिफ्टर ने सेंटर ब्लॉकर को खिलाने की कोशिश की है। ये स्ट्रैटेजी अच्छी है, ये स्ट्रैटेजी कामयाब होनी चाहिए लखनऊ टाइगर्स के लिए। स्ट्रैटेजी में काफी बदलाव किया है और इसी के चलते उनको लगातार 2 पॉइंट्स मिले। ओह, खुला मैदान, खुला नेट, कोई ब्लॉकर नहीं। इससे बेहतर मौका क्या होगा फिनिशिंग का। अच्छी कोशिश रही लखनऊ की कि वो गेंद को वापस दूसरे कोर्ट में पहुंचा पाए, लेकिन विपुल के लिए अच्छा सेटअप रहा। देखिए बाहर से आके कमाल का स्पाइक, खुला मौका उनको मिला और नेट प्ले में एक बार फिर चूके लखनऊ। और इस दूसरे सेट में हमें यह देखने को मिल रहा है कि लखनऊ नेट पर थोड़ा सा प्रभाव कम दिखा रहे हैं। बढ़िया सर्व और 11 अंकों पर पहुंचे हैं नोएडा। 11-10 से बढ़त और इस समय लेंगे हम एक टेक्निकल टाइम आउट। स्वागत एक बार फिर से आपका। नेट पर है ये नई कहानी नोएडा थंडर्स और लखनऊ टाइगर्स के बीच। ये पहला मुकाबला यूपीपीवीएल का और दूसरे सेट में 11-10 का स्कोर। पहले सेट में थोड़ा अंतराल जरूर बना था, लेकिन इस सेट में लगभग बराबरी की कहानी रही है। लखनऊ टाइगर्स लेकिन खुश नहीं होंगे, नेट पर थोड़ा सा चूके हैं इस सेट में। चाहेंगे कि उनका नेट प्ले थोड़ा सुधरे, नहीं तो नोएडा मौका ले जाएंगे। बाएं से दाएं नोएडा खेलते हुए, अच्छे स्पाइक की कोशिश, अच्छा ब्लॉक रहा, लेकिन ये अंक गया है लखनऊ के खाते में। और शुरुआत में ही एक बार फिर से हुई है बराबरी। यही हमें देखने को मिला है इस दूसरे सेट में, एक बराबरी का मौका, एक बराबरी की चुनौती। चेकआउट पॉइंट मिला लखनऊ को। चेतन, जो मॉडर्न वॉलीबॉल है ना, इट इज मोर अबाउट ब्लॉक। अगर आपके पास अच्छे ब्लॉकर्स हैं
तो आपका 50% काम हो जाता है। और यही प्रूफ हो रहा है इस समय। लखनऊ टाइगर्स ने जैसे ही ब्लॉक को मजबूती दी है, ब्लॉकर्स अपने टोस पर आए हैं, इनकी कहानी अब बदलने लगी है। 12-11 का स्कोर है। देखिए मात्र एक पॉइंट का एडवांटेज है, लेकिन स्ट्रैटेजी परफेक्ट है, टाइमिंग सही है, इसे मेंटेन करना होगा, कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। लेकिन नोएडा की वापसी अगली ही सर्व पर 12-12 की फिर से बराबरी। जगह को फिर से उन्होंने पिक किया, आसानी से समय लिया उन्होंने। समय लेने की बात की अनिवार्य रहती है, महत्वपूर्ण रहती है। नेट पे अच्छा ब्लॉक, बढ़िया स्पाइक रजत द्वारा आउटर हिटर की भूमिका में, और यहां पर टाइम आउट लिया है। लेकिन आपने कहा नीति कि हमने बेहतरीन अंक देखे हैं नेट पर, पूरा उन्होंने समय लिया। कोई मौका नहीं नोएडा के खिलाड़ी के पास। सर्व का समय 13-12। सुपर पॉइंट कब आएगा? आप सुपर पॉइंट ले सकते हैं, उस अंक पे आपको 2 अंक मिलेंगे। बाहर गई है सर्व, चूके एक बार। फर्स्ट सर्व पर फिर से अशोक काम नहीं कर पाए। पिछले सेट में 2 एस रही थी लखनऊ की, इस सेट में 2 बार बाहर गई है गेंद। और चेतन, बड़ी इंटरेस्टिंग आवाज जो आई है ना स्पेक्टेटर गैलरी, बिश्नोई भाई, अशोक बिश्नोई की वो नेट पे भी चूके हैं आज थोड़ा। बड़े प्यार से दर्शकों ने बोला, बिश्नोई भाई आपने सर्विस गवाई, आपको इस क्रूशियल से फेज में, इस क्रूशियल सिचुएशन में पॉइंट बचाना है। देखिए ऑलरेडी आप पहला सेट गवा चुके हैं, अब आपके पास एडवांटेज है, तो वो एडवांटेज को बनाए रखें। ये लीड जानी नहीं चाहिए, चाहे वो मात्र 1 पॉइंट की हो। रजत टीम के कैप्टन इस समय सर्विस के लिए। बढ़िया स्पाइक्स लगाए हैं, बढ़िया ब्लॉक भी किए हैं रजत ने आज। सर्विस से क्या करेंगे? मौका और अंक। शुभम का बढ़िया स्पाइक, और नोएडा की वापसी। एक बार फिर से बराबरी हुई है अंकों की, और बिल्कुल भी यहां पर अंतराल नहीं बन रहा है। कह सकते हैं कि अनफोर्स्ड एरर्स काफी हो रहे हैं, और दोनों टीमों से हो रहे हैं। देखिए दबाव और प्रेशर जीत का इस समय, इस सेट की जीत का वो है लखनऊ टाइगर्स के पास, तो उनके लिए जरूरी है कि पॉइंट का एडवांटेज बनाए रखना होगा। विपक्षी आपके पास सामने ऑलरेडी 1-0 की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है। जॉर्ज, कामयाबी मिली, टैप किया, पावर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। ऑपोजिशन को डिस्टर्ब करने के लिए, ऑपोजिशन ब्लॉक को तोड़ने के लिए ये एक अच्छी रणनीति है, ये बढ़िया स्ट्रैटेजी है। इजी अटैक है, बहुत इजी अटैक है ये, और दैट शोज हिज एक्सपीरियंस। मौका था और मौका भुनाया। अशोक बिश्नोई का स्पाइक रंग लाया, और लखनऊ को मिला है ये अंक। और वही दर्शक जो पहले निराश हो रहे थे, अब उनका उत्साह बढ़ा रहे होंगे। आवाज लगा दी होगी, बिश्नोई भाई वाह क्या कमाल का अटैक किया है। देखिए ऑपोजिशन ब्लॉकर्स को तोड़ने में कामयाबी हासिल की है। यहाँ पर जो स्कोर लाइन है वो कुछ इस तरह की, 21-18 से पहला सेट नोएडा थंडर्स जीते, और अब इस दूसरे सेट में 16-14 का स्कोर है। 21 पॉइंट्स तक ये सेट खेले जा रहे हैं, लेकिन बेस्ट ऑफ 3 के गेम में भी आपको तीनों सेट खेलने हैं। यदि आप पहले 2 सेट जीत जाते हैं तो ये मत समझिएगा कि वो टीम जीत गई है, तीनों सेट खेलेंगी ये टीम एक दूसरे के साथ। जी हाँ, अंक तालिका के लिए अनिवार्य रहेगा कि तीनों सेट खेले जाएं। सभी टीमें, 8 टीमें हैं इस मुकाबले में, सभी टीमें 5-5 मुकाबले खेलेंगी। बढ़िया पिकअप, लेकिन किस्मत से गया बाहर। आसान नहीं रहता है पिकअप करना। समझदारी है तैयब की, जो चले उसे चलाते चलो पे भरोसा जताया है, भरोसा दिखाया है। पिछला फिनिशिंग भी अशोक बिश्नोई से आया, फिर से जोन 2 पे अशोक बिश्नोई को उन्होंने फीड किया,
और एक अच्छी किलिंग यहाँ पे अटैक किया है। एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग अब तैयब और अशोक बिश्नोई के बीच दिखने लगी है। एक अटैकर और लिफ्टर के बीच में जो एडजस्टमेंट्स मिसिंग थी अब वो पूरी होने लगी हैं। पर ज़रूरी ये है कि आप इस लीड को प्लीज़ बचाए रखिएगा, जाने मत दीजिएगा। पिछले मौके पर नेट पर ब्लॉक करने की पूरी कोशिश अशोक और विकास मान की। बढ़िया स्पाइक, खाली कोर्ट का पूरा फायदा उठाया अशोक बिश्नोई ने। ये लगातार दूसरी बार उनका स्पाइक रंग लाया है। चेतन 2 बार जोन 2 से फिनिशिंग, फिर जोन 4 से फिनिशिंग। कहते हैं ना कि वॉलीबॉल के मैदान पर स्पाइकर्स उड़ते हैं, ये उड़ान भर चुके हैं। अशोक बिश्नोई अब पूरे कलर्स में हैं। एक और मौका, एक और अंक, और कौन? वही नाम, अशोक बिश्नोई। एक सर्व उन्होंने खोई, लेकिन उसके बाद 4 अंक उन्होंने दिलाए हैं अपनी टीम को। और देखिए अब लखनऊ के पास है 3 अंकों की बढ़त। मजबूर हो गई है ये टीम इस समय टाइम आउट लेने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि ऑपोजिशन ने लगातार 4 पॉइंट्स लिए हैं और उन्हें टाइम आउट लेना ही पड़ा है। तीन अंकों की बढ़त इस समय लखनऊ टाइगर्स की। उनके लिए अनिवार्य है ये सेट जीतना। पिछला सेट जीता था नोएडा थंडर्स ने 21-18 से। अशोक बिश्नोई, उन्होंने कमाल का खेल दिखाया है स्पाइकिंग में, ब्लॉकिंग में। यहां पर दर्शकों का अच्छा जमाव है और उत्साह की आवाज भी आई थी जब उन्होंने खराब सर्व की थी। यही कहानियां हैं, यही कहानियां हैं जो खेल को रोमांचक बनाती हैं। सुपर अंक यहां पर नोएडा के लिए। आप 17 अंकों से पहले ही ले सकते हैं। फासला कम करने की कोशिश। अंक बनाया है विपुल ने। स्पाइक के चलते सुपर पॉइंट आया है उनके खाते में। और जहां 3 अंकों का फासला था, अब केवल 1 अंक का फासला रह गया है। यही करामात है सुपर पॉइंट की। पलक झपकते ही स्कोर बदल जाता है वॉलीबॉल के खेल में। ये प्रूफ हुआ है इस सुपर पॉइंट के चलते। चलिए, अशोक बिश्नोई का नाम गूंज रहा है। चाहे वो जोन 4 पर हो, चाहे वो जोन 2 पर हो, उनका पिछले 5 अटैक्स में 100% कंट्रीब्यूशन है। अशोक बिश्नोई, अशोक बिश्नोई और अशोक बिश्नोई अपनी टीम के लिए सबसे कीमती 5 पॉइंट्स उन्होंने बटोरे हैं। और अब सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए इस सेट की जीत और टीम को बराबरी पर ला खड़ा करने के लिए। मुकाबले का सबसे महत्वपूर्ण अंक रहेगा ये अब तक का। सेट पॉइंट लखनऊ के खाते में। 2 मौके हैं उनके पास। 1-0 से पिछड़े हुए हैं। 1-1 की बराबरी के लिए सर्व उनके खाते में है। नोएडा रिसीव करेंगे। और चेतन, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्स्टिट्यूशन है ये डिफेंस को मजबूत करने के लिए, क्योंकि देखिए रिसेप्शन का इस समय बहुत बड़ा महत्व है। डिफेंस को मजबूत करने के लिए दो मौके थे लेकिन एक की ही आवश्यकता पड़ी। नेट पर अपने कद का अच्छा इस्तेमाल और आसानी से कुश सिंह ने, जो ब्लॉकर हैं, आसानी से गेंद को दे मारा और मुकाबले में की बराबरी। सब्स्टिट्यूशन किया गया था रिसेप्शन बचाने के लिए, लेकिन रिसेप्शन एरर के चलते ही ऑपोजिशन के खाते में अब एक सेट चला गया है। 1-1 की बराबरी पर पहुंच गई हैं दोनों टीम। नोएडा थंडर्स ने जीता पहला सेट और अब लखनऊ टाइगर्स ने की है वापसी।
आखिरी में लेब्रो नहीं था ना। नहीं होता कि लेब्रो रखना ही है। रनिंग में मतलब जैसे सर्विस की उसने उठाया और इतनी देर में स्वागत है एक बार फिर से आपका विमल यूपीवी पीवीएल के पहले सीजन में पहला मुकाबला नोएडा थंडर्स और लखनऊ टाइगर्स के बीच 1-1 की बराबरी 21-18 पर रहे हैं दोनों ये सेट। और मैं ये कह नहीं सकता कोई भी टीम दूसरी टीम से बेहतर रही है। इतना करीबी मुकाबला, पहला ही मुकाबला इस सीजन का। और अब तीसरे सेट की शुरुआत होने वाली है। नोएडा की टीम काली और पीली जर्सी में, लाल और सफेद जर्सी में लखनऊ टाइगर्स जो सर्व कर रहे हैं। और पहली सर्व गई है बाहर। फर्स्ट सर्व पर एक बार फिर से शुरुआती दौर में चूक हुई है लखनऊ की। काफी इजी सर्व थी लेकिन बेस लाइन से सीधा बाहर चली गई और ये पहला पॉइंट नोएडा के खाते में। विपुल कुमार इस समय सर्विस लाइन पे हैं। फ्रंट जोन में टीम के सबसे बेहतरीन ब्लॉकर हैं। कार्तिक इस समय ब्लॉक संभाल रहे हैं, साथ ही साथ सूर्यांश आगे हैं। इस तरफ जोन 2 पर शुभम चौधरी ये हैं और फिनिशिंग सूर्यांश की। जोन 4 से डायगोनल अटैक किया है सीधा लिबेरो के हाथों में। और मौका है यहां पर नोएडा के पास कि शुरुआती दौर में मोमेंटम ले सके। बढ़िया मौका बना, लिबेरो को कोई मौका नहीं दिया वापसी करने का। शक्तिशाली स्पाइक थी। देखिए कहते हैं ना कि बेस्ट ऑफ 3 का जो गेम होता है वो अगर 1-1 की बराबरी पे हो जाए तो तीसरा सेट डिसाइडिंग होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये मैच तो डिसाइड होगा, पर बाकी के मुकाबलों में अगर आप पहले दो सेट जीत भी जाते हैं उसके बावजूद आपको तीसरा सेट खेलना है। इजी टैपिंग, एक बढ़िया चेंज ओवर। इस चेंज की सख्त जरूरत थी और वो चेंज लिया एक टैक्टिकल प्ले से। तो बिश्नोई ब्लॉक करने की कोशिश रही थी। पहला अंक बिश्नोई के खाते में इस तीसरे सेट में गया है। और देखिए वो ब्लॉक उन्होंने बढ़िया किया शुभम और विपुल ने, लेकिन गेंद जो है कोर्ट के बाहर। तो पहला अंक बना लखनऊ के लिए इस तीसरे सेट में। डबल ब्लॉक कंबाइंड एफर्ट। टीम के दोनों ब्लॉकर्स तैनात थे बिल्कुल। अशोक बिश्नोई का बढ़िया सपोर्ट दिया है विकास मान को। विकास मान और अशोक बिश्नोई एक डेडली कॉम्बिनेशन, डबल ब्लॉक। और ये पॉइंट लखनऊ के लिए। जॉर्ज एंटनी लगातार दूसरी सर्विस करेंगे। 2-2 की बराबरी इस तीसरे और डिसाइडिंग सेट में। रोकने की कोशिश लेकिन विफल। रजत ने कोशिश जरूर की थी नेट पर लेकिन चूके।
आसान नहीं रहता है, इतनी शक्तिशाली हिट आए। शुरुआती दौर फिर से पेचीदा, 3-2 इस समय स्कोर लाइन। जगह चुनी उन्होंने अपनी, ओपन कोर्ट रहा और उसके चलते ये अंक बना है और बराबरी मिली है लखनऊ को। फर्स्ट टेम्पो, एक बार फिर वही स्ट्रैटेजी अपनाई है। टेम्पो अटैक किया फर्स्ट टेम्पो अटैक के साथ में, यानी सेटर ने अपने मिडिल ब्लॉकर, अपने सेंटर ब्लॉकर को फीड किया है। और पिछले सेट में भी इसी स्ट्रैटेजी के चलते उन्होंने वापसी की, एक सेट जीत लिया है और अब 3-3 की बराबरी पर हैं। खाली कोर्ट रहा नंदन के लिए एक बार। पहले सेट में हमने इनकी काफी स्पाइक्स देखी थी, दूसरे सेट में शायद थोड़ा चुप रहे थे, लेकिन इस शुरुआती दौर में तीसरे सेट में ये पहला अंक उन्होंने बुनाया है और शक्तिशाली स्पाइक के साथ बुनाया है। नोएडा को एक बार फिर से बढ़त मिली है 1 अंक की। कार्तिक इस समय सर्विस लाइन पर, अब चेतन बताइए कि किसकी गलती है, जल्दी बताइए। लिबेरो शोएब चौधरी, उनको जाना है, उनका काम ही यही है कि आप अटैक लाइन के पीछे हैं, आप ही को इसको सेटअप करना है, इस डिफेंस को, गेंद को हवा में लेना है। और देखिए विपुल की दहाड़, ये एक मोमेंटम टर्निंग अंक हो सकता है नोएडा थंडर्स के लिए। रजत इस बार इजी अटैक, ऑपोजिशन ब्लॉकर्स के बीच में काफी ज्यादा गैप था, उस गैप का पूरी तरह से एडवांटेज उठाया है लखनऊ टाइगर्स। अच्छा सेटअप रहा रजत के लिए, जिसका पूरा फायदा उन्होंने उठाया। लो पिकअप की कोशिश जरूर रही थी, लेकिन कामयाब नहीं हुए। 1 अंक का फासला। लखनऊ चाहेंगे कि अपनी सर्व का अच्छा इस्तेमाल करें, खासकर कि अशोक। यह सर्व रही इस बार पिछली सेट से बेहतर, लेकिन नंदन के पास मौका, बढ़िया ब्लॉक नेट पर, अपने कद का बढ़िया इस्तेमाल किया है, बढ़िया ब्लॉकिंग के साथ बराबरी की है इस तीसरे सेट में। विपुल ने काउंटर पे पास किया था, बेशक वहां पे दोनों ब्लॉकर्स के बीच में गैप था, अकेले सिंगल ब्लॉक करने में कामयाब हुए टीम के सेटर। और देखिए जब टीम का सेटर जो है तैयब ने वहां कंट्रीब्यूट किया उस ब्लॉक के लिए, अगर सेटर ब्लॉक भी करने लग जाए तो बस इससे ज्यादा सोने पे सुहागा क्या हो सकता है। और पिछले सेट में याद है कि वो सर्व जो थी उड़ती हुई कोर्ट के बाहर गई थी। इस बार कोई मौका नहीं लिफ्टर के पास, और ये सर्व, ये अंक लखनऊ के खाते में। बढ़िया ब्लॉक रहा, लेकिन गेंद उछलकर कोर्ट के बाहर। मुकाबला 6-6 की बराबरी पर। दोनों टीमें इस पहले मुकाबले में जोश दिखाती हुई। अंश का स्पाइक से ब्लॉक करने की कोशिश, गेंद कोर्ट के बाहर। एक बार फिर अंक आएगा नोएडा के खाते में, लेकिन यहां पर खुश नहीं है फिर से लखनऊ इस निर्णय से। पिछले सेट में भी रेफरी ने निर्णय बदला था, लेकिन इस बार अपने निर्णय को नहीं बदला है। अंक नोएडा के खाते में ही, 7-6 से बढ़त, 1 अंक की बढ़त है। रजत की स्पाइक, मौका बना जरूर, और डिफेंडर के पास लो लिफ्ट का मौका था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। फिर से बराबरी।
मुकाबले का तीसरा सेट, अंतिम सेट, डिसाइडिंग सेट इस समय 7-7 की बराबरी पर पहुंच चुका है। रजत ने सर्विस में पूरा चांस लेने की कोशिश की पर ऑपोजिशन को एक तोहफा दे दिया। चेंजेस किए गए हैं इस समय नोएडा के ब्लॉक को और मजबूती देने के लिए। दिवांग को भी अंदर लेकर आए हैं। सर्विस लाइन पे नंदा, बढ़िया रिसेप्शन। ओह, लिफ्टर, लिफ्टर और लिफ्टर। विपुल कुमार की है इस पॉइंट की। वो बखूबी जानते थे कि ब्लॉक कहां लगा है और ब्लॉक को तोड़ने का ये सही मौका है। तो रियांश को फीड किया जोन 2 पर और 1 पॉइंट अपने नाम। नोएडा इस समय 9-7 पर 2 पॉइंट के एडवांटेज पर। नंदा सर्विस लाइन, पावर पैक सर्विस, बॉल अलाइव है। इजी क्रॉस होगा, चांस बनाना। ओह, अंतिम मौके पर चूके अशोक बिश्नोई। मौका था दूसरे कोर्ट में अपनी जगह चुनने का, लेकिन नहीं कर पाए। और वॉलीबॉल में तो हम कह नहीं सकते कि कदम डगमगा गए, यहाँ तो हाथ ही डगमगाए गए हैं अशोक। नजर डगमगा सकती है, सोच डगमगा सकती है। आपका निर्णय आखिरी समय में अगर बदल जाए तो काफी प्रभाव पड़ता है उसका। लो सर्व, डूबती हुई सर्व थी लेकिन अच्छा पिक किया था। गेंद अभी भी लाइव है लेकिन कोशिश भरपूर लेकिन नाकाम। और अभी भी तीसरे सेट में ऐसा नहीं लग रहा है कि एक टीम भारी हो रही है दूसरी टीम पर। देखिए, टेक्निकल टाइम आउट का ब्रीदर जो है वो आने वाला है। सिर्फ 1 पॉइंट दूर है नोएडा थंडर्स, 11 पॉइंट पे पहुंच गए। तो टेक्निकल टाइम आउट मिल सकता है जो ऑपोजिशन का टेम्पो डिस्टर्ब कर सकता है। पर फिलहाल इस रिसेप्शन में क्या होगा वो जरूर देखना होगा। जॉर्ज एंटनी, अशोक बिश्नोई, क्या रोटेट किया, कमाल की रोटेशन की अपने दोनों अटैकर्स को। क्या कमाल का चलाया है तैयब ने। अटैक पर अटैक, लगातार अटैक हो रहे हैं। जवाब एक बढ़िया डिफेंस के साथ। इस मुकाबले की ये सबसे लंबी रैली। और कब कहते हैं कि पावर पर दिमाग ही हावी होता है, कब आपको ब्रेन इस्तेमाल करना है। अटैक करते रहे, अटैक करते रहे, अटैक करते रहे। जब कामयाबी नहीं मिली तो सेटर का ये उसका बेस्ट मोमेंट होता है। किसी भी लिफ्टर के लिए ये बेस्ट मोमेंट है रैली को फिनिश करना। कमाल की रैली, लग नहीं रहा था कि उसकी समाप्ति होगी। ब्लॉक करने की कोशिश, ये अंक आएगा नोएडा के खाते में, जिसके साथ पहुंचे हैं वो 11-9 की बढ़त पर। और यहां पर लेंगे हम एक टेक्निकल टाइम आउट। स्वागत है एक बार फिर से आपका। पहला मुकाबला यूपीपीवीएल के पहले सीजन का तीसरे सेट में है हम, और हम कह नहीं सकते हैं कि कौन सी टीम दूसरी टीम पर हावी रही है।
नोएडा थंडर्स और लखनऊ टाइगर्स में केवल 2 अंकों का फासला है इस समय। एक सेट से बराबरी है फिलहाल, और ये तीसरा और अंतिम सेट पहले अंकों के लिए, लीग तालिका में पहले अंकों के लिए। मैच की दोबारा शुरुआत और बढ़िया ब्लॉक नेट पर, लेकिन गेंद गई आउट कोर्ट, जिसके चलते पहला अंक इस मैच की शुरुआत पर, पुनः शुरुआत पर आया है लखनऊ के खाते में। और नीति, हमने देखा है कि जब भी एक टीम ने बढ़त बनाई है दूसरी टीम ने वापसी की है, और ये जो पैटर्न रहा है तीनों सेट में रहा है। मुकाबला बिल्कुल बराबरी का है, बिल्कुल नेक एंड नेक है। दोनों के बीच अभी एक सेट की बराबरी है, और इस तीसरे सेट में तय होगा कि आज इस ओपनिंग एनकाउंटर को, इस उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग के पहले मुकाबले को कौन अपने नाम कर रहा है। जॉर्ज का बढ़िया ब्लॉक नेट पर, जिसके चलते लखनऊ को मिली है बराबरी। पूरी तरह से उन्होंने गेंद को दूसरी तरफ जाने का कोई मौका ही नहीं दिया। सब्स्टिट्यूशन इस समय नोएडा थंडर्स के लिए। कार्तिक गए हैं बाहर। स्पाइक की कोशिश, लेकिन कुछ ज्यादा ही शक्ति थी उसमें, जिसके चलते कोर्ट से बाहर गई है गेंद। और ये अंक और अब सर्व लखनऊ के खाते में। 12-11 से बढ़त, 1 अंक की बढ़त। एक कॉम्बिनेशन अटैक, ऑपोजिशन ब्लॉक को तोड़ने के लिए एक सोची समझी साजिश। तैयब इस समय सर्विस लाइन पे, डबल ब्लॉक, लेकिन बॉल मैदान से बाहर। रिबाउंड को जो है एंटिसिपेट नहीं कर पाए हैं। चलिए, सब्स्टिट्यूशन को जस्टिफाई तो किया है, अभिनव ने अंदर आते ही सपोर्ट किया है कॉम्बिनेशन अटैक में। हालांकि फिलिंग और वहां पे हालांकि जो फिनिशिंग है वो सूर्यांश ने की विपुल सर्विस के लिए। 12-12 की बराबरी। एक बार फिर कामयाबी सूर्यांश के लिए। अभिनव के सब्स्टिट्यूशन से अटैक को सपोर्ट तो मिला है, और साथ ही साथ टीम में कॉन्फिडेंस लौट कर आया है। और देखिए, कभी कभार सब्स्टिट्यूशन इसलिए भी करते हैं ऑपोजिशन के रिदम को, उनके टेम्पो को ब्रेक लगाने के लिए। ये सब्स्टिट्यूशन एक टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशन है। ये मत भूलिए, हम तीसरे सेट में हैं। आपको नई जानदार टांगों की भी आवश्यकता है, नई फुर्ती, नई शक्ति की आवश्यकता है। बढ़िया ब्लॉक नेट पर, बढ़िया पिकअप रहा, लेकिन गेंद जाएगी बाहर कोर्ट के। बढ़िया स्पाइक, शक्तिशाली स्पाइक। बढ़िया पिकअप मैं जरूर कहूंगा, लेकिन आप उस पर कंट्रोल अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इसके चलते यहां पर अंक नोएडा के खाते में। जिम्मेदारी पूरी ब्लॉकर्स पर थी। शब्बू जो है ब्लॉक को छोड़कर बैठे थे, और अगर दोनों क्या सर ना पड़ सकता है। देखिए, लखनऊ टाइगर्स की जो वापसी हुई है सेकंड सेट में, उसके 2 सबसे इंपॉर्टेंट फेज रहे हैं। पहला कि उन्होंने मिडल ब्लॉकर्स को यूज किया। अशोक बिश्नोई जो है पूरी तरह से अपने रंग में रहे। और इस समय रिव्यू लिया गया है लखनऊ टाइगर्स द्वारा। नेट टच का ये रिव्यू है। नीति, आपकी राय? चेतन, ऐसा लगता तो है कि शायद वहां पर ब्लॉकर्स के हाथों से अशोक, वहां पे एंटनी, जॉर्ज एंटनी के हाथों से शायद नेट टच हुआ हो। काफी बारीक है ये रिव्यू लिया गया है। इस समय लखनऊ टाइगर्स ने इस पॉइंट का रिव्यू लिया है। ना होगा
इस समय नेट टच हुआ है। फिलहाल तो जो हमने देखे हैं एक्सचेंजेस, उसमें लखनऊ के खिलाड़ी नेट के ज्यादा करीब थे। तो शुरुआती दौर में हो सकता है कि उस रैली में नोएडा के किसी खिलाड़ी का नेट टच हुआ हो। इस मौके पर रूप बिश्नोई का नेट टच है या नहीं, इस एंगल से कहना नीति आसान नहीं होगा। आपकी राय? लेकिन रेफरी के डिसीजन को चैलेंज तो किया गया है। मिडिल ब्लॉकर टीम के सेंटर ब्लॉकर, वहां पर ऑपोजिशन की तरफ से नेट टच का अभिनव वहां दिख रहे हैं। देखिए बिल्कुल यही बात, ये एक इकलौता कहूंगा मैं कि मौका है जिस इस रैली पर जब नोएडा के खिलाड़ी नेट के पास थे और कामयाब रिव्यू रहा ये, के चलते अब अंक और सर वापस जाएगी लखनऊ के खाते में। देखिए अब पता लग रही होगी इस टीम को एक एक पॉइंट की वो कीमत। फिर से चूके सर्व पर, और ये एक कमी रही है लखनऊ के गेम में। पिछले 2 सेट में हमने यही देखा है। पहले सेट में जहां एस आ रही थी, 2 एस आई थी लखनऊ के खाते में, पिछले 2 सेट में हमने देखा है दूसरे और तीसरे सेट में कि उन्होंने सर्व पे अंक गंवाए हैं। और देखिए इस सेट के शुरुआती क्षणों में अगर आप ऐसी गलतियां करें ना तो फिर भी माफी के लायक होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर गलतियां आपको महंगी साबित होंगी। इनका नुकसान उठाना पड़ेगा, खमियाजा उठाना पड़ेगा। चेकआउट का इशारा किया है, ब्लॉक से बॉल टच हुआ है, ये पॉइंट लखनऊ के खाते में आना ही चाहिए। शक्तिशाली हिट रजत द्वारा, और उसी के साथ ही जैसे ही अपने पांव पर आए उन्होंने सीधा ही रेफरी को इशारा किया कि चेकआउट पॉइंट मिलेगा। शुभम चौधरी का वहां पे ब्लॉक में बॉल टच हुआ और इसके चलते ये पॉइंट लखनऊ टाइगर्स के लिए 14-14 की बराबरी। सेट का मुकाबला, करीबी मुकाबला, बढ़िया ब्लॉक रहा लेकिन गेंद अभी भी लाइव। सुनहरा मौका गवाया है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, रिसेप्शन एरर। ये देखिए जब उन्होंने अपर हैंड से पास देने की कोशिश की तो ऑलरेडी जो है ऑपोजिशन कोर्ट में बॉल चला गया था और इसका नुकसान उन्होंने उठाया है। हल्का सा टच दिया, हल्का सा पुश किया गेंद को नेट के बाहर, जिसके चलते मिला अंक। यहां पर टेक्निकल टाइम आउट देखना होगा, नहीं रिव्यू लिया गया है नोएडा थंडर द्वारा, और अब वो देख रहे हैं कि कहीं नेट पर टच तो नहीं हुआ है। और जिस प्रकार से अंक बनाया था शायद हो सकता है मौका, देखना होगा। पिकअप था जरूर, और हम देख रहे हैं यहां पर मौका बनाने की कोशिश रही थी। क्या यहां पर नेट टच रहा है, इसके लिए रिव्यू लिया गया है। और अब हम तीसरे सेट में हैं तो ये रिव्यू आ रहे हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण अंक हैं। रिव्यू कामयाब नहीं हुआ, जिसके चलते बढ़त रहेगी लखनऊ के पास ही।
ओवर बॉल के लिए रिव्यू वहां पे लिया था, वो ऑलरेडी बॉल रिसेप्शन एरर से बाहर चला गया था, ऑपोजिशन कोर्ट में था। ऐसे सिचुएशन में ये रिव्यू उनको गंवाना ही था। पर चलिए कम से कम यहाँ पर उनके पास जो एक रिव्यू उन्होंने इस सेट की समाप्ति से पहले उसको इस्तेमाल तो कर लिया, उसे यूटिलाइज तो कर लिया। 15-15 की बराबरी इस तीसरे सेट में, और इस सेट की जीत ये तय करेगी कि इस उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग के पहले मुकाबले को कौन जीत रहा है। नोएडा थंडर्स एक तरफ हैं, दूसरी तरफ उनको कड़ी चुनौती देते हुए लखनऊ टाइगर्स। पहला सेट गंवाया था, लेकिन दूसरे सेट में शानदार वापसी की और एक तोहफा दे दिया है ऑपोजिशन को, एक गिफ्ट दे दिया है, एक आसान सा मौका उन्हें दे दिया है, 1 पॉइंट उनके अकाउंट में। दोनों टीमें बार बार सर्विस पे चूकी हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण अंक इसीलिए क्योंकि अगर सुपर पॉइंट लिया तो कोशिश यही रहेगी कि वो 2 अंक निकालें। लिया नहीं है, हर सेट में आप एक सुपर अंक ले सकते हैं। स्पाइक के लिए हवा में थे, लेकिन अच्छी प्लेसमेंट नंदन की, और वापस सर्व को जीता है और महत्वपूर्ण अंक को जीता है। नेट के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन स्पीड, एक क्विक रिफ्लेक्सेस का एग्जांपल वहां पे दिया नंदा ने। पूरी तरह से रेडी थे, जैसे ही बॉल आया उसे प्लेस कर दिया, ना पावर का इस्तेमाल किया, कुछ नहीं सोचा, सीधा उन्होंने बस क्रॉस कर दिया, ये देखकर कि विपक्षी कोर्ट कहां पर खाली है। पिछली सर्व पर अंक गंवाने के बाद ये एक दबाव वाला अंक था। ये दिखाता है कि नंदा ने किस चतुराई से ये अंक बनाया है। हवा में उछलकर मौका था स्पाइक करने का, लेकिन नहीं, उन्होंने प्लेसमेंट से अंक बनाया। 16-16 की बराबरी, और अब आया है सुपर पॉइंट लखनऊ द्वारा। सुपर पॉइंट पर क्या होता है, आपको 1 की बजाय 2 अंक मिलते हैं। 17वें अंक से आपको पहले लेना होता है ये सुपर पॉइंट, और लो पिकअप रहा है, गेंद अभी भी प्ले में, और इसके चलते सुपर पॉइंट बनाया है रजत ने। लो हिट के साथ 2 अंक मिले हैं, 2 की बढ़ोतरी, 2 का अंतर। बॉल को बचाए रखने के लिए नोएडा थंडर्स पूरी तरह से तितर बितर हो चुके थे, उसका पूरा फायदा उठाया है टीम के कप्तान रजत ने। कितना महत्वपूर्ण अंक था, क्या स्ट्रैटेजी का आप इस्तेमाल करते हैं जब आप 16वें अंक पर पहुंच गए हैं। आपको लेना ही है सुपर पॉइंट, और आप सीधा छलांग मार जाते हैं 18 पर, और यही हुआ है। लेकिन दबाव कितना होता है कि आप उस सुपर अंक पर सफलता हासिल करें। देखिए सुपर पॉइंट से अपनी कहानी बदली थी, यहाँ पर चेकआउट निकालने में कामयाबी हासिल हुई है नोएडा थंडर्स का अटैकर को। सिंगल सर बिफोर 17 नहीं था क्या? पिछली बार रिव्यू लिया था लखनऊ टाइगर्स ने, सक्सेसफुल रहा, इसीलिए वो दोबारा रिव्यू ले सकते हैं। जबकि ऑपोजिशन के पास अब कोई रिव्यू बाकी नहीं है, क्योंकि उनका पिछला रिव्यू अनसक्सेसफुल रहा। यहाँ पे रिव्यू अब नहीं ले सकते हैं, रेफरीज ने उनका रिव्यू एक्सेप्ट नहीं किया है, उसका टाइम खत्म हो गया। जितने समय में उनको रिव्यू के लिए कॉल लेना था, वो कॉल लेने में थोड़ी सी देरी दिखाई है, और इसके चलते उनका रिव्यू चला गया। 2 पॉइंट यहाँ पर, और ये सुपर पॉइंट था जिसके चलते आपने देखिए गेम को कैसे पलट दिया। 17 से 19 पर सीधा छलांग मारी है। उस सुपर सर्व के 2 पॉइंट से पहले बराबरी, फिर आगे निकलने की कोशिश, और अब मैच पॉइंट पर पहुंच गया है मुकाबला। किसके लिए? नोएडा थंडर्स के लिए। डबल ब्लॉक की कोशिश थी, थोड़ा सा हाथ खींचने की कोशिश में नुकसान हुआ। जॉर्ज एंटनी पूरी तरह से फंस चुके थे, क्योंकि पहले ही ब्लॉकर्स ने इस अटैकर को रीड कर लिया। और इस समय एक टाइम आउट लिया गया है।
चेतन देखिए, एक मैच पॉइंट बचा है और ऐसी सिचुएशन में लखनऊ टाइगर्स के पास कोई और चारा नहीं है। उन्होंने ऑपोजिशन के रिदम को रोकने के लिए इस टाइम आउट को लिया है और अब देखते हैं जब रिसीविंग एंड पे होंगे तो क्या एडवांटेज हो सकता है। हाँ, और जैसा आपने कहा है बार बार कि रिसीविंग में ऐसे मौकों पर आपको एडवांटेज रहता है, तो देखना होगा कि लखनऊ क्या कर पाएंगे। उनके पास 2 मौके हैं ये मैच बचाने के। वही नोएडा जो गरजे हैं, पिछले कुछ मिनट में गरजे हैं इस मुकाबले में, उनके पास 2 मौके हैं इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। और यहां पर मैं एक बार फिर से स्ट्रैटेजी की बात करना चाहूंगा। 16 से 18 पर गए लखनऊ, वहीं पर रुक गए। 17 से 19 पर छलांग लगाई, एस के साथ, एक सुपर सर्व के साथ वो सुपर पॉइंट कमाया। नंदा की ये सर्व, लो पिकअप, और चूके अशोक बिश्नोई, जिसके चलते नोएडा थंडर ने ये मुकाबला अपने नाम कर लिया है। यूपीपीवीएल का पहला मुकाबला, नोएडा थंडर की जीत, 2-1 से ये मुकाबला उन्होंने जीता। तीनों सेट 21-18, तीनों सेट 21-18 पर ही समाप्त हुए हैं। ये दर्शाता है कि ये पहला मुकाबला कितना करीबी रहा है और इस लीग का आगाज कितने बेहतरीन तरीके से हुआ है। नीति, बिल्कुल चेतन, यहाँ पर कमाल का खेल दिखाया है दोनों टीम्स ने और आखिरकार ओपनिंग एनकाउंटर जीत लिया है नोएडा थंडर्स ने। पहला सेट 21-18 से जीता, दूसरा सेट 21-18 से गवा दिया था, पर तीसरे सेट में 21-18 से जीत हासिल करके पहले मैच को किया है अपने नाम। इंटरनेशनल लीग में मिलती है सुपर सर्व एस को बोलते हैं। कहानी मैं कह रही हूँ उनकी मत सुनो, उन्हें नहीं पता। और रिप्ले भी और रिव्यू भी रॉन्ग दिखा रहे हैं। ये इशारा के मैं अच्छा ही है।
और ये है ये मौका जहां पर पहला मुकाबला इस यूपीबीवीएल का जीत लिया गया था। नोएडा थंडर जो पिछले 5 मिनट में गरजे इस मुकाबले में और पहले अंक उन्होंने दर्ज किए पॉइंट्स टेबल में। और कैसा बेहतरीन रहा ये पहला मुकाबला, करीबी रहा ये पहला मुकाबला।